नमस्ते डिवाइन सोल्स, वेलकम टू स्पिरिचुअल स्वर्णा 3 यूट्यूब चैनल। मैं स्वर्णा आप सबका स्वागत करती हूँ। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो आप मेरे सारे वीडियोस देखिए और आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड जो भी मेरे प्रेजेंट सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए और मेल्स के लिए। एंड मैं एक एनर्जी हीलिंग प्रोफेशन में हूँ पिछले 6 साल से। मैं मानती हूँ कि आपका बॉडी माइंड सोल तीनों लेवल पे आपका हीलिंग होना चाहिए, तभी आपका 100% हीलिंग होगा। और मैं जो भी सेशंस लेती हूँ मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इन तीनों लेवल पे मैं आपकी मदद कर सकूँ, ठीक है। एंड आज का जो टॉपिक है मैंने जो डिस्कशन के लिए लिया है, ये सिम्टम्स ऑफ अवेकन ट्विन का है। ये एक डिवाइन फेमिनाइन ने मेरे को मेल किया था, लेकिन मैं नहीं कर पाई थी, तब थोड़ा बिजी थी दूसरे वीडियो से। तो आज मैंने सोचा इसको शूटिंग करूँगी ताकि मैं डॉक्यूमेंट कर पाऊँ इसको आपके साथ। एंड मैंने मोर देन 15 सिम्टम्स मैंने ऑब्ज़र्व किए हैं अवेकन ट्विन्स या फिर अवेकन सोल्स के लिए भी, क्योंकि जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, जो स्पिरिचुअल की जर्नी में चलते रहते हैं, जो ट्विन फ्लेम्स नहीं हैं, उनका भी रास्ता थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं रहता जो डिवाइन फेमिनिन मास्कुलिन के लिए रहता है, क्योंकि उसमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये जो वीडियो है स्पिरिचुअली जो अवेकेंड होते हैं उनके सिम्टम्स को भी मैच करेगा, क्योंकि दोनों स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलते हैं, दोनों का एक ही मकसद होता है। एंड सिम्टम्स मैच करेंगी। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने कहा था, पहले वाला पॉइंट है न्यूट्रलिटी के लिए। न्यूट्रलिटी मतलब हर किसी को एक ही मध्य भाव से देखना, मतलब नहीं आप उसको बुरा नहीं मानोगे और अच्छा भी नहीं मानोगे। तो न्यूट्रलिटी मतलब कोई ओपिनियन नहीं रहता है उसके बारे में। सो मध्य की स्थिति होगी, मतलब न्यूट्रल बेस पे आप थिंक करते रहोगे, ठीक है। एंड जो भी हो रहा है वो अच्छा है, जो होने वाला है अच्छा है, ऐसे की स्टेट में आ जाओगे। जो भी आपसे बुरा हुआ उसको भी आप पॉजिटिवली ही लेना शुरू करोगे और उसको सोचोगे कि वो आपकी बेनिफिट के लिए ही आया था। दूसरा है कि आपके इमोशंस बहुत बैलेंस हो जाएंगे। अगर आपके बहुत सारे, मैंने देखा है कि बहुत सारों में एंगर इश्यूज़ रहती हैं, लस्ट के इश्यूज़ रहते हैं, तो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार जो कहते हैं, जो पंच जो मेन होते हैं, विकार के स्टेट जो होते हैं, ये बहुत ज़्यादा होते हैं हम में। तो जब हम अवेकन स्टेट में पहुँचते हैं तो क्या होता है कि इनका जो इफ़ेक्ट होता है हम पे बहुत कम हो जाता है। हम इसको 100% की अपनी अवेयरनेस पे लाते हैं। एंड हमारे इमोशंस काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाते हैं इनसे रिलेटेड। तो गुस्सा भी बहुत कम तक आता है या फिर ज़ीरो हो जाता है। एंड जो सोल मिशन है, जो डिवाइन मिशन है, जो हमारा जो सोल का लाइफ पर्पस होता है, हर किसी का सोल का लाइफ पर्पस होता है, स्पेशली जो भी स्पिरिचुअल लोग हैं, जो उनको तो ये पता चल जाएगा बहुत जल्दी। एंड इसकी जो उनकी जो सोल मिशन और जो लाइफ मिशन होती है वो एकदम से उनको सामने आ जाती है। एंड वो हर एक एंगल से सिर्फ अपने सोल मिशन की तरफ सोचना शुरू करेंगे, अपने सोल मिशन की तरफ ही चलेंगे, ठीक है। एंड ये क्लैरिटी बहुत ही आ जाती है जब वो अवेकन स्टेट में होते हैं, क्योंकि वो वननेस को टैप करते हैं इस स्टेट पे। तो वो जो संकल्प में भी और कर्म में भी एक ही बात होगी और वो एक ही काम करेंगे, जो डिवाइन मिशन या सोल मिशन रहेगा। मैंने स्पिरिचुअल वननेस की बात कही, तो इसका मतलब ये है कि हम डिवाइन से कैसे इस तरह से कनेक्टेड रहेंगे कि सब कुछ हमें एक लगने लगेगा। मतलब कि हमें डुअलिटी से, द्वैत अद्वैत का जो फिलॉसफी है, हमें डुअलिटी से ना हम एक सबको अपना ही अंश मानना शुरू करेंगे। ये सब जो बता रही हूँ थोड़े हाई लेवल पे जब आप स्पिरिचुअली अवेकन हो जाओगे हो जाएगा, लेकिन इस पर आपको साधना करनी पड़ती है, आप पे खुद पे वर्क करना होता है, तभी स्टेज तक जा सकते हैं। क्योंकि ये जो 3D की जो डायमेंशन की रियलिटी है, इसमें बहुत सारी माया है जो हमें फंसाती रहती है बार बार। तो हमारे जो इल्यूशंस जो हमें स्टॉप करते हैं, हमें बार बार अट्रैक्शंस में डालते हैं, ये बहुत ही काम करती रहती है। इस पर हमें बहुत अवेयरनेस लेके आनी पड़ती है। तब जब हम इसको मास्टर कर लेते हैं तब हम स्पिरिचुअल वननेस की स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है। एंड जो अहंकार होता है वो निकल जाता है, वो भी एक विकार है, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ईगो तो रहती ही है, जब तक हम जिंदा हैं इस अर्थ में तो ईगो रहेगी थोड़ी, लेकिन जो हमारे लिए सिर्फ सर्वाइवल 3D बॉडी को मेंटेन करने के लिए रहेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक जो दूसरों को डिस्ट्रक्टिवली यूज़ करने वाली ईगो होती है वो ख़त्म हो जाती है। आपने अगर मेरा ईगो डेथ का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से देखिएगा, उसमें आपको थोड़ा पता चल जाए कैसे हमारे फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस होते हैं, कैसे वो ख़त्म हो जाते हैं। ट्विन फ्लेम की जर्नी में या फिर जो भी स्पिरिचुअल पर्सन है, जब उनकी अवेकनिंग होती है वो दूसरों को सपोर्ट करना शुरू कर जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि किसको हमें सपोर्ट करना है, एंड वो दूसरे जो स्पिरिचुअल लोग हैं उनसे जुड़ जाते हैं एंड उनको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। ट्विन फ्लेम्स
टुगेदर वो आ जाती हैं और वो स्पिरिचुअल मिशन में काम करना शुरू करती हैं। हर एक चीज़, हर एक कर्म को ऐसे देखती हैं कि उन्हें स्पिरिचुअली वर्क करना है और दूसरों की मदद करनी है, ठीक है। उनके जो लस्ट काम के जो विकार होते हैं उस पे उनको विजय मिल जाता है, क्योंकि जब वो खुद पे काम करना शुरू कर जाते हैं, जो एनर्जी हमारी जनरली भगवान ने क्या की है कि हमारे सिस्टम में जो सेक्सुअल एनर्जी है उसको उन्होंने रूट चक्रा और सेक्रल चक्रा में कंसंट्रेट कर दिया है। तो जब हम अवेकन होते हैं तो इस एनर्जी को हम ऑटोमेटिकली हायर चक्रास पे लेके जाते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली बॉडी का सिस्टम ऐसे बन जाता है कि उनको काम में इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो लस्ट की जो फीलिंग्स रहती हैं वो बहुत हद तक कम हो जाती हैं। तो अगर आप ये सब ऑब्जर्व करते हो तो ये आपके अवेकन ट्विंस या अवेकन स्पिरिचुअल लाइफ का एक इंडिकेशन है। टेलीपैथिकली आप कनेक्ट हो जाते हो किसी से भी, सो टेलीपैथिकली आपका कनेक्शन स्ट्रांग बन जाता है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है। थर्ड आई ओपन हो जाती है, बिकॉज आपकी बहुत सारे केसेस में कुंडलिनी अवेकनिंग होती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ज़रूरी नहीं है कि कुंडलिनी अवेकनिंग हो, कुछ लोगों का हो जाता है, कुछ लोगों का नहीं होता है। तो जब कुंडलिनी अवेकनिंग होती है, जब आपकी एनर्जी हायर चक्रास में कॉन्सेंट्रेट होने लग जाती है, ऑटोमेटिकली आपका थर्ड आई खुल जाता है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाती है, आप टेलीपैथिकली आप मैसेजेस सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। तो ये भी स्ट्रांग हो जाता है आपकी इंट्यूशन में। बाहर की चीज़ों से आपका मन उठ जाता है, बाहर का जो एक्सटर्नली आप जो मटेरियल पोसेशंस होती हैं या फिर आपके जो शौक़ होते हैं, कोई आपका लगता है कि आपको सोशल पावर चाहिए या फिर आपको पैसे चाहिए या फिर कुछ और चाहिए, इसका जो मोह होता है वो ख़त्म हो जाता है। मोह की ख़त्म होने की बात कर रही हूँ, ये वैराग्य स्थिति की बात कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि आप टोटली उससे दूर हो जाओ, क्योंकि आपको स्टिल 3D वर्ल्ड में सर्वाइव होना है, उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत है, वो अलग बात है। एंड एनर्जी एक्सचेंज आपको करना ही पड़ेगा। आप अगर नहीं करते हो तो आपका कर्मा बिल्डअप हो जाता है एंड अगेन आपको अगला जन्म लेना पड़ता है। तो जिससे भी आप सर्विसेज लें, जिसको भी आप सर्विसेज दें, प्लीज़ एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इससे आपका कर्मा सेटल हो जाता है, ठीक है। एंड एक्सटर्नल थिंग्स पे उनका जो कनेक्शन रहता है वो वैराग्य स्थिति में आ जाता है एंड आप उनके साथ रहते हुए भी डिटैच स्टेट से हो जाते हो, मतलब कि वो आपको इमोशनल चार्ज नहीं देगा। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया था। एंड बहुत ही पीस की स्टेट में, शांति की स्टेट में रहते हैं जो अवेकन लोग रहते हैं। तो मतलब कि उनको उनकी शांति भंग करने के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, मतलब बिकॉज वो हमेशा वो पीसफुल के स्टेट में रह जाते हैं। मैं अवेकन ट्विन के बारे में ट्विन्स एंड स्पिरिचुअल पीपल के बारे में बता रही हूँ। तो ये बहुत आगे की चीज़ें हैं। हम जहाँ तक मैंने कमेंट्स देखे हैं, ये बात मुझे अभी याद आ रही है, बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं, मैडम मुझे अभी गुस्सा आता है, मुझे लगता है मैं बैलेंस हो गया हूँ, फिर गुस्सा आता है। अरे अगर आप बैलेंस हो गए हो तो गुस्सा क्यों आएगा? आप एक बार सोचो ना, अगर बैलेंस हो चुके तो गुस्सा क्यों आएगा? इसका मतलब है कि आपने अभी भी उस एंगर को पकड़ के रखा है एंड उस पर आपको और वर्क करना है। अगर आपके कोई भी विकार बाहर आपके सामने आते हैं या फिर बहुत आते हैं, तो आपको ये टेस्ट है कि आपने उस पर विजय नहीं प्राप्त की है, अभी आपको और भी उस पर वर्क करना है। तो ये आपको कीप ऑन वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसे नहीं कि मैंने आज हील कर लिया, हाँ मैं तो एकदम बैलेंस हूँ, लेकिन बाद में एक और सिचुएशन आती है जहाँ पर आप फिर वापस से गिर जाते हो, क्योंकि माया का काम ही है आपको गिराना, तो आप बार बार उसमें फंसते जाते रहते हो। तो ये आपको तो ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा एंड कंटिन्यूसली वर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार आपने कर दिया तो काम हो गया। तो ये इमोशंस बार बार आती रहेंगी, आपको वर्क करते रहना पड़ेगा। अगर जब आप काफ़ी हद तक आप इसको बैलेंस कर लेते हो तो आपको आसानी होती है। जैसे मैंने कहा, ईगो भी एक विकार है अहंकार का, जो ज़रूरी है कुछ हद तक, बहुत ही कम हद तक, जिसके लिए आपके 3D वर्ल्ड में आपको अवेकन 3D वर्ल्ड में आपको रहना पड़ता है, इसलिए थोड़ा ज़रूरी रहता है। लेकिन आप काफ़ी हद तक इस पर कंट्रोल पा लेते हो। आपके जो सोसाइटल बिलीव्स होते हैं, जो आपके जो दृष्टिकोण होता है लाइफ को या फिर सोसाइटी के लोगों को, सोसाइटी की बिलीफ सिस्टम को, वो ड्रास्टिकली बदल जाता है। आप एकदम नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हो। आपको अगर कोई पहचानता है पहले, तो आप जब उनसे मिलोगे थोड़े दिन के बाद ना, तो वो कहेंगे तारे आप तो बदल गए, आपका तो ये कहना था, ये मानना था, ये बिलीफ सिस्टम्स थी, ये सब निकल गई। तो ये ऑटोमेटिकली ना हट के आपकी यूनिवर्सल बिलीफ सिस्टम्स, यूनिवर्सल कनेक्शन, यूनिवर्सल लॉ से आपकी कनेक्शन हो जाती है एंड आप उन्हीं चीज़ों को बिलीव करते हो जो आपका इंट्यूशन कहता है एंड आप हायर सेल्फ से कनेक्टेड हो। तो क्या होता है कि आपका ये जो थर्ड डायमेंशन में जो भी आपको टाइज मिलते हैं या फिर जो भी बिलीफ सिस्टम आपको स्टॉप करते हैं आगे बढ़ने से, आप उनको
उनको लेट गो कर देते हैं। एंड एक और चीज़ है कि देखा मैंने ये इंग्लिश वाली वीडियो में नहीं कहा कि आप ना पब्लिकली एक्सेप्ट करने लग जाते हो। जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं वो पब्लिक रेडार में हैं, जो भी ओपनली काम कर रही हैं वो पब्लिक रेडार में हैं और उन पे बहुत ज़्यादा अटैक रहेंगे, ठीक है। वैसे भी तो अटैक रहते हैं, लेकिन जब जो डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलिन पब्लिक में आके अपने कोचिंग कर रही हैं या फिर पब्लिक में जो हेल्प कर रही हैं दूसरों की, तो उन पे अटैक्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो पब्लिक रेडार में आते हैं। पब्लिक रेडार में क्या होता है कि नेगेटिव एनर्जीज़ का इम्पैक्ट बहुत हाई होता है एंड एनर्जी रेडार में वो बहुत ही सस्पेक्टेबल और वनरेबल होती हैं उन एनर्जीज़ के लिए, तो उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है। एक और अवेकनिंग का सिम्टम ये है कि वो हर चीज़ को, हर किसी इंसान को ना रिस्पेक्ट देना शुरू करते हैं, चाहे वो डिवाइन फेमिनाइन हो जो पहले रिस्पेक्ट नहीं देते वो शुरू कर देंगे। जो भी कार्मिक्स हैं, जो भी लोग हमसे जुड़े हैं हमारी ज़िंदगी से, क्योंकि जो भी हमसे जुड़े हैं, जिन्होंने भी कर्मा सेटलमेंट के लिए हमारी ज़िंदगी में आए हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर वो हमारे कार्मिक रिलेशनशिप में नहीं आते, हमें कष्ट नहीं देते, तो हम आज का वर्षन नहीं रहते। तो हम जो अवेकेंड पीपल होते हैं वो उन सब कार्मिक्स को भी थैंक यू कहते हैं, उनको ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, बिकॉज उनकी वजह से ही आज का जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो देख पा रहे हैं, वो अपना एक बेटर वर्जन बना पा रहे हैं, ठीक है। एंड जो भी हार्डशिप्स होती हैं उनको भी वो थैंक्स कहते हैं कि अच्छा वो मेरे इतने कष्ट आए, मैंने ये सब सीखा, ठीक है। एंड वो बहुत ही स्पिरिचुअल होना शुरू कर देते हैं, अपनी साधना में रेगुलर रहते हैं, वो अपनी साधना को ना एंजॉय करते हैं। कुछ हद तक मैंने ऐसे भी देखा है कि उनकी ज़िंदगी ही स्पिरिचुअल साधना बन जाती है, उनको और कुछ चाहिए नहीं होता है, वो हमेशा उसी पीस की स्टेट में और साधना की स्टेट में रह जाते हैं। एंड वो उनकी ज़िंदगी प्रेजेंट जो होती है, ना प्रेजेंट में या फ्यूचर में रहती है, नहीं पास्ट या फ्यूचर में नहीं रहती, वो हमेशा प्रेजेंट में रहती है। वो अभी के टाइम को वर्तमान के टाइम में चलते रहते हैं, प्रेजेंट की स्टेट में रहते हैं। और उनके जब बहुत सारे जो भी फियर्स एंड रिग्रेट्स हैं वो सब भी ना फेड होके एकदम से वो बैलेंस स्टेट में रह जाते हैं। ये थोड़े मैंने ऑब्जर्व किए थे सिम्टम्स अवेकेंड ट्विन्स के एंड स्पिरिचुअल पीपल के। होप आप सबको पसंद आया होगा। और एक और बात थी कि ये ज़्यादा शांति में, साइलेंस में रहना पसंद करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ना ये उनकी बात करना कम कर देंगे एंड एकदम साइलेंस की स्टेट में रहेंगे। एंड जो भी माइंड में जो संकल्प चलते हैं उसको वो ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे। एंड उनका मन में जो संकल्प रहता है, जो कर्म होते हैं, दोनों मैच होते हैं एंड वो अपने सिर्फ लाइफ मिशन और अपने सोल के जो मिशन पे उस पर लग जाते हैं। ओके, तो ये थे थोड़े बहुत मैंने जो नोट किए थे अवेकेंड ट्विन्स एंड इसके। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।